मैं एक शेर से जो है अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। मताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है। मताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है कि खून दिल में डबोली हैं अंगुलियां मैंने। जुबा पे मोहर लगी है तो क्या क्या रख दी है, हर हल्के जंजीर में जबा मैंने। ये मशहूर शायर फैज अहमद फैज़ का एक कता है जिसके बारे में प्रोफेसर साहब ने जिक्र किया था कि फैज और जालिब की जो है नज़्में पढ़िए। यहाँ बात आगे तक है। अभी हम लोगों को इजहार राय की आज़ादी हासिल है और हम बोल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में आह्वान किया गया कि बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल के आहंगर की दुकान में सुर्ख है सोले सुर्ख है आन। मतलब ये स्थिति भारत में आवे उसके पहले आपको खुली छूट है कि आप आवाज़ लगाइए। प्रोफेसर साहब ने कहा कि सवाल पूछिए। ये आवाज़ कभी मरती नहीं है, आवाज़ें फैलती हैं। अभी जो टॉपिक है इस वक्त का, उसमें आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत की बात की गई है कि मुसलमानों के ताल्लुक से उनका बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। इसके पहले भी स्टेटमेंट उनका आता रहा है। इसके पहले ही उन्होंने बताया था कि अगर भारत में मुसलमान नहीं होते और तमाम जो है पाकिस्तान हिजरत कर गए होते तब भी हम पैदा कर लेते। इसका मानी ये है, इसका मानी अगर ए बंच ऑफ थॉट आप पढ़ेंगे गुरु गोलवालकर का तो उसमें समझ में आ जाएगा। उन्होंने साफ लिखा है, जो हिंदू व मुस्लिम इत्तेहाद की बात करता है, जो हिंदू और मुस्लिम इत्तेहाद की बात करता है, वो हिंदुओं से गद्दारी करता है। इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये वर्ण आश्रम है या मनु की जो व्यवस्था है जिसमें इंसानों में भेदभाव किया गया है, किसी को ऊपर कर दिया गया है, किसी को नीचे कर दिया गया है, किसी को अछूत कर दिया गया है। मतलब ये जो है, आप वर्ण व्यवस्था तो पढ़े हुए हैं, उसकी व्याख्या भी आती है कि ब्राह्मण कैसे पैदा हुए, क्षत्रिय कैसे पैदा हुए, वैश्य कैसे पैदा हुए, शूद्र कैसे पैदा हुए, और उसके साथ साथ जो ये बता दिया गया कि अछूत कहीं भी नहीं है, अनटचेबल भी कुछ लोग हैं, ये तमाम इंसान हैं। ये ब्राह्मणवाद को गुलाम चाहिए, दास चाहिए उनकी सेवा करने के लिए। इसलिए उनको कहा गया कि ये पैर के धूल से धूली से पैदा किए गए हैं। उसका काम है जो है स्लेवरी, उसका काम है दासता, उसका काम है खिदमत, उसकी काम है सेवा। इनको हमेशा ऐसे लोगों की ज़रूरत रही है। अब इस बात की कोशिश हो रही है कि अगर यहाँ जो सुबुगाहट है ओबीसी में, जो एससी एसटी में, जब उस भ्रम से वो निकल रहे हैं, अपने आप को शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, तो उनको एक दास की ज़रूरत है, एक ऐसे दुश्मन की ज़रूरत है जिसको सामने जो है दिखा करके उनको यूनाइट किया जाए। हिटलर ने भी यही किया था। हिटलर ने क्या किया था? जर्मनी के नाजी सुपर नस्ल, जो जो नस्ल है वो दुनिया के रेस में सबसे आगे है, और उन्होंने यहूद दुश्मनी किया था, उनको टारगेट किया था, उनके खिलाफ फिल्में बनाई थी, और उसके खिलाफ जो है तब वो जेनोसाइड किया, उन्होंने जेनोसाइड किया लाखों लोगों का। तो ये उनको हमेशा जो है कोई पॉजिटिव नहीं है, ब्राह्मणवाद के पास कोई पॉजिटिव सोच नहीं है, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको जो है आगे बढ़कर ले जाया जाए। तो वो एक एजेंडा बना रहे हैं मुस्लिम दुश्मनी का, किस लिए? हिंदुओं को यूनाइट करने का। और एक्सप्लॉइटेशन किसका हो रहा है? ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ये तमाम हो रहा है। इसलिए इसके पहले भी बयान आया था उनका कि मुसलमानों से हमको कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमानों की एक पूजा पत्ती है, वो इबादत करें, मस्जिद में जाए, हमको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद से जो है मुस्लिम मोर्चा भी आरएसएस ने बनाया, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, उलमा कराम की, मौलाना की, उनकी भी जमात बनाई, इलियासी वगैरह उसको लीड करते हैं, ताकि कुछ लोग रहे, अभी मीटिंग सीटिंग भी कई एक हुई है उनके साथ, भागवत के साथ, वो भी मस्जिद में गए हैं। तो एक ये वो रखना चाहते हैं कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, तमाम आदर्श आप नहीं जानते, विचारधारा नहीं जानते, लेकिन इतना तो आपको मालूम है कि आपको नुकसान कहाँ कहाँ हो रहा है। बाबरी मस्जिद की बात की गई है, चंद्रचूड़ के बारे में, स्टेटमेंट के बारे में बात की गई है। आखिर ये कमंडल कब उठा?
मंडल के बाद उठा। ये मंडल कमीशन ने जो है इतना डिटेल में बताया है रिजर्वेशन किसको दिया था, तो उस रिजर्वेशन के खिलाफ मंडल उठा और हम सब साथ हो गए, मतलब हम सब साथ हो गए कि SC ST OBC सब साथ हो गए और कमंडल लेकर चल पड़े। ये पता ही नहीं चला कि जो है आपके हक की जो बात है जो किया है VP सिंह ने इसको लागू किया, जो भी हो। लेकिन इतना भी आप नहीं समझते हैं कि हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन क्या है, उसका नाम भी नहीं लेना चाहते आप। अरे आपके रास्ते में, आपकी इस रास्ते में जो भी जो है आपका साथ दे वो आपका अपना आदमी है प्रिंसिपल के तौर पर। इसको भी समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि आपका दोस्त और दुश्मन कौन है। अब थोड़ी सी बात जो है मोहन भागवत से मैं आगे निकलना चाहता हूँ कि वो टारगेटेड है, वो निशाना है, लेकिन एज ए होल जो है आप पढ़िएगा तो मुसलमान सिर्फ निशाना नहीं बना है, ये हाईलाइट किया जाता है। ये मॉब लिंचिंग जो की जाती है इसका मकसद है लो डेंसिटी हाई वॉल्यूम। पहले फसादात होते थे, गांव जलाए जाते थे, लेकिन एक मॉब लिंचिंग करके पुलिस के सामने जो है उसको मार मार कर किसी मुसलमान को वायरल किया जाता है और पब्लिसिटी की जाती है। ये खौफ हरास फैलाया जाता है, ये बताया जाता है कि हम जो है अब्दुल के दुश्मन हैं। वो कुछ नहीं है। दलितों के घर उजाड़े गए बिहार में, 300 दलितों के, बल्कि पासवान के और लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं। मतलब गौरी लंकेश, डोभाल, पनसारे, इनकी हत्या की गई। ये तो बड़े राइटर थे, कोई मुसलमान नहीं थे। भीमा कोरेगांव में क्या हुआ, ग्राहम स्टेफन के साथ कई लोग थे, प्रोफेसर थे, हिस्टोरियन थे, क्यों जेल में सड़ाया गया। तो ये तमाम दमन की कार्रवाइयाँ तमाम लोगों के खिलाफ जा रही हैं। SIR की जो बात हो रही है और जो है इसके पहले NRC उसकी बात हुई है, इसमें कौन लोग गए? इसमें बंजारा, दलित, आदिवासी, जिनके पास न ज़मीन है, न जिनके पास एजुकेशन है, न डिग्रियां हैं। तो इसमें ज़्यादातर लोग वही जा रहे हैं जिसको आप बहुजन समाज कहते हैं, और इसको वाइड एस्पेक्ट में देखना है आपको। फ़ौरन अगर आपके जहन को संतुष्टि मिलती है कि चलो यहाँ मस्जिद ढा दिया गया और यहाँ जो है ये कर दिया गया, तो ये जहन से निकालना पड़ेगा यही असल में आपका दुश्मन है, और यही आपके अंदर जो बैठा हुआ है जिसको आपके रफ्तार में गति नहीं आ रही है, आपका मंजिल दिखाई नहीं दे रहा है। स्वर्णिम भारत का जिक्र किया जा रहा है और अशोका द ग्रेट का जिक्र किया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य का, आपके उस इतिहास को याद दिलाने की बात हो रही है कि ये गोल्डन पीरियड था यहाँ भारत के लिए, भारत सोने की चिड़िया था। आप उस लक्ष्य की तरफ जाना नहीं चाहते हैं। उस लक्ष्य की तरफ जब दौड़ते हैं तो होता है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, ऐसा नैरेटिव दिया जाता है और ये शासन में आ जाएंगे मुसलमानों की जो है ये चीज़ है। अब थूक जिहाद, IS जिहाद, लव जिहाद, क्या जिहाद, इसमें क्यों आपको डाला जाता है, फिर आप उसमें पड़ क्यों जाते हैं? तो अपने आपको आप सजग और तैयार रखिए। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को जो है मिसमार की गई। ये मस्जिद जो मिसमार की गई, इसकी नींव जो है किसने डाला था, ये मामला कब उठा, उस पर कोई गौर नहीं करता है। सिर्फ भाजपा इसके अगेंस्ट नहीं है, RSS अगेंस्ट नहीं है, ये तो कांग्रेस के ज़माने में हुआ 1949 को, भारत के आज़ाद होने के बाद, कि उसमें जो है रामलला को या राम की मूर्ति को जो है डाला गया। उस वक्त उत्तर प्रदेश के जो है चीफ मिनिस्टर गोलीब पंत थे। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा उनको खत के जो है इस मामले को सोल्व किया जाए, लेकिन सोल्व नहीं किया उन्होंने। बाबरी मस्जिद का ताला किसने खुलवाया? राजीव गांधी ने खुलवाया। बाबरी मस्जिद जो मिसमार की गई, शहीद की गई, वो कांग्रेस के ज़माने में नरसिम्हा राव जो है प्राइम मिनिस्टर थे, पुलिस फोर्स थी। उसमें फिर क्या हुआ, हल्फ जो है सिर्फ जो है कल्याण सिंह की हुकूमत UP की नहीं दिया था, बल्कि वहाँ से भी सेंट्रल से हल्फ था कि बाबरी मस्जिद को कुछ नहीं होगा, परिंदा पर नहीं मार सकता है। तमाम पुलिस की मौजूदगी में उसको तोड़ा गया और जो है जो उसको आंदोलन का नाम दिया गया। जिन लोगों ने तोड़ा वो कार सेवक थे और उसमें तमाम लोग शामिल थे। इसलिए आप एक आंधी का झोंका आता है, एक हवा का झोंका आता है, और आप अपने प्रिंसिपल्स को, अपने सिद्धांतों को, अपने विचारों को, अपने बच्चों के भविष्य को, देश के भविष्य को नज़रअंदाज कर देते हैं और उस हुजूम का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये पूरी तरह से याद रखना पड़ेगा कि ये भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों मनुवादी शक्तियां हैं, कोई आपका दोस्त नहीं है। हम लोग अभी जो कोशिश कर रहे हैं, जो सामाजिक न्याय की सरकारें हैं, कम से कम जो जिनके अंदर मेरिट कुछ है, डिमेरिट कम है, तो उनको बचाने की। चंद्रचूड़ साहब ने अपने फैसले में लिखा, बाबरी मस्जिद का जो फैसला हुआ
उसमें कुछ पॉइंट तो आप लोग देखते हैं कि आस्था के आधार पर उन्होंने मंदिर बनाने की इजाज़त दी, लेकिन उन्होंने माना कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, उन्होंने माना कि वहाँ मूर्तियाँ स्थापित की गई थी, उन्होंने लिखा कि कोई भी मंदिर का अवशेष यहाँ नहीं मिला है, उन्होंने लिखा कि ठीक है इनको बाबरी मस्जिद के बदले में जो है 5 एकड़ ज़मीन दी जाए। ये तमाम लिखने के बावजूद उन्होंने लिखा कि आस्था के आधार पर हमने फैसला दिया है। तो ये चीज़ तो है कि जिन लोगों ने जो है बाबरी मस्जिद को तोड़ा वो ऑफेंस किया, उसके बाद भी मुकदमे चले, तो यहाँ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को तबाह कर दिया गया है। तमाम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को, वो जुडिशियरी हो या इलेक्शन कमीशन हो या CBI हो या ED हो, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, और ये फासिज्म की बहुत बड़ी अलामत है। फासिस्ट जो हुक्मरान होते हैं वो खूबसूरत नारों पे चलते हैं, खूबसूरत नारों पर चलते हैं। हिटलर ने भी बहुत अच्छा नारा दिया था। दुनिया में जितने भी जो है फासिस्ट होते हैं बहुत ही अच्छा नारा देते हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, सबका विश्वास, सबका विकास, इस तरह के नारे जो लुभावने होते हैं, इसी तरह के नारे जो है आप यहाँ जो है देते हैं मोदी जी। आप समझते हैं क्या स्पष्ट बोलता है वो आदमी, कितना अट्रैक्टिव जो है स्पीच देता है। आपके जो है किसानों के धन दुगनी हो जाएगी। तो ये अभी जो हुकूमत यहाँ चल रही है वो किसानों की भी दुश्मन है। 700 किसान मारे गए ना भाई, कील कांटे लगाए गए थे, पानी की बौछारें की गई थी, स्टूडेंट मरे ना, पेपर लीक हो रहा है ना, महंगाई बढ़ रही है ना, बेरोजगारी बढ़ रही है ना, ये तमाम समस्याएं भारत में जिंदा हैं। यहाँ संघर्ष और क्रांति की बात कोई कर रहे थे प्रोफेसर साहब, यहाँ क्रांति वर्ग संघर्ष कम्युनिस्ट कहते थे, लेकिन यहाँ संघर्ष की गुंजाइश है। मतलब इतनी गैर बराबरी है, इतनी ना बराबरी है, इतनी बेईमानी है, इतना लूट खसोट है, इंसाफ तक नहीं है। और इंसाफ जहाँ नहीं होता है तो फिर वहाँ बगावत होती है। तो ऐसी सूरत में हमें बहुत तेज तर कदमों से चलना पड़ेगा। और चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि बाबरी मस्जिद के बारे में जो फैसला, ये बात अपवित्रता थी, तो अपवित्र जगह पर जो है भाई राम जी को जो है क्यों स्थापित किया गया, रामलला को क्यों स्थापित किया गया? अगर वो जगह जो है अपवित्र है तो उनको, अब या तो हम देख रहे हैं कि मथुरा में भी जो चल रहा है आगे चल रहा है, ये तमाम जो है इनके जो अवतार हैं उनको मस्जिद ही में पनाह मिलेगी। राम जी ने बाबरी मस्जिद में पनाह लिया, काशी मथुरा में जो है कोई पनाह लेने के लिए तैयार है, फिर जो है ज्ञानवापी है, बहुत सारे हैं। तो अब इनको कोई जगह नहीं मिल रही है, वो भी मस्जिद के मेहराब और महमर में पनाह लेंगे वो। तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये समझना पड़ेगा तमाम पढ़ने के बाद, इस अधिवेशन में आने के बाद, ऐसे नेतृत्व करने वालों के साथ हम लोग चल के कि हमारा सही मानों में दोस्त क्या है, हमारा दुश्मन क्या है, हमको किस सिमत में चलना है। हम चल तो पड़े हैं जज्बे दिल, जाना है कहाँ मालूम नहीं, आगाज सफ़र पर नाजा थे, अंजाम सफ़र मालूम नहीं। तो ये जो है आपको समझना पड़ेगा, इस हमारी शुरुआत है ये, और हमारी मंजिल भी है। उस मंजिल को हमको अचीव करना है, उस मंजिल को हासिल करना है, तमाम तर गुलामी के जंजीरों को तोड़ फेंकना है और अपने को आपको आज़ाद कर लेना है। ये गुलामी बहुत ख़राब चीज़ है, इंसान को पता ही नहीं चलता है कि वो गुलामी कर रहा है और उस गुलामी में अपना ही बुरा करना चला जाता है। तो ये हम समझ रहे हैं कि ये अधिवेशन बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, और इस अधिवेशन की भलाई है कि हमको जो है बोध गया में आने का मौका मिला है, और हमने जाके सब दर्शन वगैरह किया है, देखा है, उस पर विचार भी किया है। इसलिए मैं इस अधिवेशन के आयोजनकर्ता को, ख़ास तौर से ललित सिंह कुशवाहा जी को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और हम लोग तो यहाँ मोतिहारी से आए हैं, आप लोग तो दूसरे स्टेट से आए हैं, इसलिए आप तमाम लोग धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन हम समझ रहे हैं कि एक नई ज्वाला, एक नई रोशनी, एक नई किरण यहाँ से मिलेगी, और हम लोग अपने फील्ड में जाकर, अपने शहर में जाकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।